नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 5। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 5। और क्लास नंबर 5 पे याद रखना हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाएंगे, ठीक है। और न्यू प्रैक्टिस सेट है और याद रखना ये बिल्कुल आपका 9th और 10th के सिलेबस के आधार पर ये फुल सेट बनाया गया, ठीक है। और याद रखना जो बैच आपको दी है अंतिम प्रहार बैच के तहत आपको डेली सेट 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में आता है, ठीक है। और याद रखना ये बैच आपको एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है, क्योंकि याद रखना ये पूर्णतः सिलेबस पे दोस्तों बनाया गया ये सेट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका टारगेट याद रखना 70 आपका है, टारगेट 70 प्लस, ठीक है। और किसी भी तरह 70 प्लस जब तक आप करेंगे नहीं सेफ नहीं है, ठीक है। इसीलिए याद रखना 2 बजे जो आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि याद रखना उसमें जो है अभी जो आपको चल रहा है उसमें 9th का हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, ठीक है। 10th का हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, उसके बाद 9th का साइंस पूरा खत्म हो गया, 10th का पूरा साइंस खत्म हो गया और याद रखना 10th का ज्योग्राफी भी खत्म हो गया। और जो भी बचा हुआ है आपको डे बाय डे करवा देंगे बहुत ही जल्द, डे बाय डे, ठीक है। याद रखेंगे 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और याद रखना अब समय भी नहीं है, अब समय नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिवीजन करेंगे तभी जाके दोस्तों आपका मार्क बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने के लिए याद रखना इस चैनल पे अब तक दोस्तों याद रखना 450 प्लस जो हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, जिसमें याद रखना खान सर का जो है हम लोगों ने 150 प्रैक्टिस सेट लगाए थे, 150, ठीक है। जिसमें सीरीज 5 तक हम लोग लगाए थे, सीरीज 5 तक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। तो जाके आप दिन में जो है 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डेली रिविजन कीजिए, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डेली रिविजन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यही आपका स्कोर बढ़ाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से गामा किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए गामा किरण का जो प्रयोग दोस्तों किया जाता है ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, तो ऑल हो जाएगा, क्या होगा ये ऑल हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि कीटाणुओं को नाश करने में भी, उसके बाद कैंसर के इलाज में भी किया जाता है और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, ठीक है। और याद रखना एक क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है, पूछे आपसे किस किरण का दोस्तों जब भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना गामा किरण का जो है भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से बताना कथनों में कौन सा अफबाव सिद्धांत को परिभाषित करता है। अफबाव सिद्धांत को यहाँ पे कौन परिभाषित करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। परमाणु में कक्षों को भरने का दोस्तों क्रम को ये क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से पेडोलॉजी जो है किससे संबंधित है। तो पेडोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखना दोस्तों मिट्टी का अध्ययन करते हैं, किसका, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और वीरधों का दोस्तों यहाँ पे जो दिया है, वीरधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना जेरेंटोलॉजी, क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। और याद रखना कीट का अध्ययन पूछे आपसे, तो कीट का अध्ययन क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी होता है। और फूल का अध्ययन यहां से पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा, तो एंथोलॉजी, ठीक है। ये सभी को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भोजन को खाने से काफी देर पहले पका लेने से उसका कौन सा संघटक यहाँ पे करें कि नष्ट हो जाता है। कौन सा संघटक यहाँ पे पूछा है दोस्तों, नष्ट हो जाता है, तो याद रखना ये फॉलिक अम्ल क्या होता है, तो इसमें नष्ट हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अमीबा करें कि किस प्रकार का जीव है। अमीबा याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अमीबा याद रखने एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। और याद रखना एक सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्मतम जीव है, ठीक है। और एक कोशिकीय होता है, रंगहीन भी होता है और अनियमित आकार का होता है, ये भी ध्यान रखना, अनियमित आकार का ये होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन करक किससे प्राप्त होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखना ये जल से प्राप्त होता है, कहां से, जल से। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शाकाहारी जंतुओं द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लिया जाता है, ठीक है, वह दोस्तों क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, 9th क्लास के बायोलॉजी का दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर होगा क्या हो गया, 7 का ये ए हो जाएगा, रुमेन क्या कहलाएगा, रुमेन कहलाएगा। आंसर यहाँ से ए आपको करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसमें दोस्तों कर रहा है कि जांतव रेशे, क्या यहाँ पे जांतव रेशे ऊन या रेशम यहाँ पे दोस्तों नहीं प्राप्त किया जाता, किन से दोस्तों ये जो है प्राप्त नहीं किया जाता, ऊन या रेशम। 8 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, ये क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों घने बालों वाला कुत्ता से दोस्तों प्राप्त नहीं करते। बाकी याद रखना, भेड़ से तो आपको हो जाएगा, ठीक है, बकरी से भी आपका होता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद याक से भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, डी से प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन यहाँ पे करे कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है। देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम के आधार पे, ठीक है। और याद रखना रेखिक संवेग संरक्षण भी ऑप्शन में रहेगा, तो रेखिक संवेग संरक्षण के आधार पे भी ये काम करता है। तो दोनों को दोस्तों याद रखना, ठीक है, यानी कि याद रखना ऑप्शन में एक ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ नहीं दे करके रेखिक संवेग संरक्षण देगा, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पराश्रव तरंगे सुनी जा सकती है। पराश्रव तरंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में सुनी जा सकती है, ये कुत्ता भी सुन सकते हैं, बिल्ली भी, और यहाँ से चमगादड़। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। डी क्या होगा यहाँ से राइट हो जाएगा। पराश्रव तरंग क्या होता है, तो याद रखना इसका जो होता है रेंज, याद रखना ये 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों क्या होता है, तो ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और हम लोग जो सुनते हैं क्या सुनते हैं, तो 20,000 से लेकर के दोस्तों 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के दोस्तों यहाँ पे सुनते हैं, ये रेंज है, ठीक है, यानी कि श्रव तरंग का ये जो है रेंज है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों पराश्रव का ये हो गया। अवश्रव जो होता है, अवश्रव वो उसका होता है कितना, तो अवश्रव का दोस्तों याद रखना वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। तो ये रेंज भी याद रखना, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होता है, यानी कि एक कोशिका का नाम बताइए जिसमें दोस्तों कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं, केंद्रक भी नहीं होते हैं। याद रखना ये ए हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में दोस्तों नहीं होता। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया भी याद रखना एक कोशिकीय होता है, ये भी ध्यान रखना, एक कोशिकीय दोस्तों याद रखना, सूक्ष्म जीव ये भी है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है, देखिए कोशिकांग के जिस दोस्तों यहाँ पे करेक्ट, कोशिका के दोस्तों है जिस कोशिकांग में डीएनए होता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग वो है, तो याद रखना 12 का राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर यहाँ से डी आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पूछे कौन निभाता है, तो याद रखना ये अंतःद्रावी जालिका एवं अंतःराइबोसोम, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से बताइए कि कौन यहाँ पे जो है सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि यहाँ पे अगर चुनेंगे, सदिश राशि क्या होता है, तो याद रखना इसमें जो है परिणाम और याद रखना दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, वो आपका सदिश राशि होता है। जिसमें ओनली दिशा होता है वो आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। यहाँ पे सदिश पूछा, तो सदिश याद रखना ये संवेग जो आपका है ये एक सदिश राशि में आ जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दाब, कार्य, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, याद रखना आपको अदिश राशि में आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं करके कौन सा पादप हार्मोन है, कौन यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों बताइए कि कौन एक पादप हार्मोन हो जाएगा। 15 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना साइटोकाइनिन, क्या हो गया, साइटोकाइनिन। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पे करा है कि मानव हार्मोन इंसुलिन दोस्तों उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन दोस्तों यहाँ पे करा है कि इंसुलिन उत्पन्न होता है किसके द्वारा, याद रखना यहाँ से क्या होगा, ये अग्नाशय, क्या होगा, अग्नाशय। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, इसी को बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज या अग्नाशय इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि जब शरीर में दोस्तों कह रहे कि अतिरिक्त ग्लूकोज, क्या पे जब शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में दोस्तों जो है परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कह रहे कि भंडारित किया जाता है, किसके द्वारा ये भंडारित किया जाता है। याद रखना यकृत हो जाएगा, क्या होगा यकृत, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों याद रखना यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यकृत याद रखना लीवर को बोलते हैं, किसको, लीवर को। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, कर कि निम्नलिखित में से कौन सी करे यहाँ पे गैस जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कौन सी गैस है जो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 18 का देखेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्या होगा क्लोरीन हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि वर्ष 2021 में करे कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया था, किसे चुना गया था यहाँ पे पूछ रहे हैं। 19 का याद रखना बी हो जाएगा, ये अजय माथुर, क्या होगा अजय माथुर, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जलवायु, क्या यहाँ पे जलवायु यहाँ पे करे कि लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है यूएनईपी, इसका नाम सुने होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यूएनईपी के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य यहाँ पे पूछ रहा है कौन है, भारत का पहला राज्य ये कौन है, याद रखने बिहार है, कौन है बिहार, आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों स्थित है कहाँ पे, ये क्वेश्चन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य अगर आपसे पूछे याद रखना ये राजस्थान में, कहाँ पे राजस्थान में, आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना ये टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, याद रखना ये चौथा टाइगर रिजर्व वहां पे बनाया गया, इससे पहले आपको याद रखना रणथंभौर हो गया, याद रखना एक मुकुंदरा हिल्स आता है, ये भी आपको वहीं पे है। ठीक है, सरिस्का तो सभी को पता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है, राजस्थान में, तो ये सभी को अच्छे से याद रखना। रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहां होगा, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि हरित यहाँ पे जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है किसी निर्णय से यहाँ पे जो है व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है, अपील जो है कितने दिन के भीतर ये दायर कर सकता है पूछे तो याद रखना डी हो जाएगा यहाँ से 90 दिन के भीतर, क्या होगा 90 दिन के भीतर, आंसर यहाँ से डी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय, यहाँ पे क्या है दोस्तों कह रहे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछे कहाँ है तो याद रखना ये देहरादून में, कहाँ हो जाएगा देहरादून में, आंसर यहाँ से सी आपको करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट जो दोस्तों कह रहा है कि सबसे लंबा है, सबसे लंबा अगर समुद्री तट पूछे दोस्तों किस राज्य का है तो याद रखनी है आपका जो है गुजरात हो जाएगा, क्या होगा गुजरात, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी पूछे कहाँ पे थी तो याद रखना कहाँ हो जाएगा ये लाहौर, कहाँ होगा लाहौर हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ध्यान रखना ये आपका जो न्यू सिलेबस के दोस्तों अनुसार ये 5वां आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, अंतिम प्रहार बैच के तहत, याद रखना इससे पहले आपका 1 से लेकर 4 तक इसका क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके दोस्तों फटाफट कर लीजिए, क्योंकि याद रखना ये आपका बिल्कुल 9th और 10th के सिलेबस के आधार पर दोस्तों ये सेट बनाए हैं, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें अगर आपका 70+ स्कोर आता है तो आप समझिए सेफ है, क्या है सेफ है, बहुत ही अच्छे तरीका से सेफ है। ठीक है, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, और याद रखना दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कश्मीर घाटी, यहाँ पे कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, कश्मीर घाटी ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर बृहत हिमालय और पीर पंजाल, क्या होगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मोटर वाहनों से दोस्तों है निकलने वाली प्रमुख जो है प्रदूषक गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है, मोटर वाहन से जो कौन सी गैस निकलती है तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बहुत ही हानिकारक ये गैस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या करता है तो श्वसन नली को क्या करता है प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में कर यहाँ पे कि कौन जो है कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास का लेखक है। कांग्रेस के यहाँ पे जो है आधिकारिक इतिहास का लेखक है। राइट आंसर क्या होगा ये पट्टाभी सितार मैया। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपको करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व जो है किन के लिए जो है किसे नामित किया। यानी कि पूछ रहा है कि मृत्यु जो हुआ था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने इसे नामित किया था पूछे। तो याद रखना ये आनंद को किसे किया था आनंद को। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा याद रखना ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए WTO यहाँ पे WTO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा तो याद रखना जनेवा। कहाँ होगा जनेवा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा ठीक है। और WTO का स्थापना दोस्तों पूछे तो याद रखना 1 जनवरी क्या होगा 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ। ये भी ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे खाद्य विषाक्तता यहाँ पे खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है। खाद्य विषाक्तता दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे कि किसके कारण होती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर 31 का क्या होगा बी हो जाएगा। क्या होगा ये आपका यहाँ से साल्मोनेला यहाँ से जो है साल्मोनेला बेसिली क्या होगा साल्मोनेला बेसिली। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपको राइट हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ क्या होता है। और याद रखना दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा अच्छे से ध्यान रखना ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ पूछे क्या है तो याद रखना यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा बी हो जाएगा अंक यहाँ पे जो है अंक गणितीय तर्क की यहाँ पे इकाई। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपको राइट हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि रासायनिक दृष्टि से करे कि सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है तो याद रखना 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से एक मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद रखना एकदम आपका ये बेसिक जो है क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये सभी ठीक है। चलिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे जो है मिलाया जाता है। ये किस में मिलाया जाता है लोहा को। देखिए स्टेनलेस स्टील का जो मिश्रण होता है क्या होता है FCR और क्या होता है NI और आपको जो है लास्ट में कार्बन भी होता है ठीक है। अब देखिए F आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि मिलाया जाता है। देखिए C और NI में मिलाया जाएगा यानी कि क्रोमियम और निकेल में। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन आपका यहाँ से डी में डी इसका जो है राइट आंसर होगा ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे 100% अच्छे तरीका से आपको बनेगा ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करें कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान पूछे दोस्तों कहाँ पे है तो ये कानपुर रहेगा। कहाँ पे कानपुर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट रहेगा ठीक है। और कानपुर याद रखना गंगा नदी के किनारे दोस्तों स्थित जो है भारत की सबसे बड़ी शहर है ठीक है। सबसे बड़ा शहर है ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था क्यों। असहयोग आंदोलन को दोस्तों महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित किया था याद रखना इसका मेन कारण क्या था तो चोरी चोरा हिंसा जो हो गया था उसी कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए श्रीशैलम यहाँ पे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग अगर दोस्तों पूछे तो कहाँ है तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास है। कहाँ है आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास। आंसर सी हो जाएगा। और याद रखना अगर पूछे ज्योतिर्लिंग की संख्या भारत में कितना है तो याद रखना ये 12 होता है ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया 12 है ठीक है। जैसे आपसे पूछिए दोस्तों श्रीशैलम तो आपको याद रखना श्रीशैलम कहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछे चीताभूमि देवघर में दोस्तों स्थित है बैद्यनाथ नाम में ठीक है ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों 1980 में। इस समय दोस्तों पूछ रहा है कि इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर याद रखना 38 का यहाँ से क्या हो जाएगा तो आपको यहाँ से 38 का बी हो जाएगा। क्या होगा ये बी हो जाएगा। ये आपको यहाँ से AB वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि संसद यहाँ पे संसद में स्थगन प्रस्ताव उद्देश्य क्या है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। 39 से याद रखना बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सार्वजनिक महत्व के तत्काल महत्व के मुद्दे पर बहस करना। आंसर क्या होगा बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद करें कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था कब। तो स्वतंत्रता दोस्तों याद रखना बांग्लादेश को मिला था याद रखना दिसंबर 1971 को ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट होगा ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों बांग्लादेश को पूछे किस नाम से जानते थे तो याद रखना पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। क्या जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और आपको पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान ठीक है। दोनों के बीच याद रखना रास्ता जो था भारत से ही था दोस्तों था ठीक है ध्यान रखना। ये आपको जब बांग्लादेश को स्वतंत्र पूछे कब राष्ट्र घोषित हुआ या स्थापित हुआ तो ये दिसंबर 1971 को ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, करे कि अग्रलिखित, यहाँ पे अग्रलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में यहाँ पे करे कि दिल्ली शहर की स्थापना किया। दिल्ली शहर की स्थापना पूछ रहे 8वीं शताब्दी में, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना सी इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे 41 का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ से तोमर राजवंश, क्या होगा ये, तोमर राजवंश के द्वारा स्थापना किया गया था, अंगपाल के द्वारा। किसके द्वारा, अनंगपाल के द्वारा, ये ध्यान रखना, अनंगपाल के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपको यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत के विभाजन से दोस्तों संबंधित यहाँ पे करें कि माउंटबेटन योजना का आधिकारिक घोषणा कब किया गया था। माउंटबेटन योजना याद रखना, इसको दोस्तों याद रखेंगे डेट सहित, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में डेट सहित ही पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये 3 जून, क्या होगा 3 जून 1947 को, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन एक यहाँ पे दोस्तों सर्च इंजन का उदाहरण हो जाएगा। तो याद रखना ये आपका यहाँ से बर्डू, आपका यहाँ से क्या होगा बैडू, ये आपका सर्च इंजन है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है। ये आपका याद रखना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको जो सिलेबस में मिल जाएगा, A to Z क्वेश्चन सिलेबस में आपको मिल जाएगा। और याद रखना दोस्तों जो है 9th का हिस्ट्री और 10th का हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया। ठीक है, और आप याद रखना 9th का साइंस और 10th का साइंस पूरा खत्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद 10th का ज्योग्राफी ये भी पूरा खत्म हो गया, यानी कि 5 क्लास में आपको 5 सब्जेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, नहीं देखें तो लाइव सेक्शन में जाके आप जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक ही दिन में आपको जब पूरा सब्जेक्ट खत्म किए हैं तो अच्छा से आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस दिया है तो सिलेबस के आधार पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है, 44 के यहां से देखेंगे तो ए आपका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। किसे जाता है, कार्ल मार्क्स को। आंसर यहां से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों यहां से पूछे एडम स्मिथ के बारे में तो याद रखना ये आधुनिक अर्थशास्त्र का पूछे संस्थापक या पिता, पूछे आधुनिक अर्थशास्त्र का दोस्तों से संस्थापक या पिता कौन है, तो याद रखना ये एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी लिख के रखना। ठीक है, फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया, याद रखना इसका राइट आंसर इस जगह आपका 1900 ईस्वी में पेरिस में। क्या होगा, ये पेरिस का दोस्तों जो ओलंपिक खेल जो हुआ था उसी में। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे करे कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन एक यहाँ पे जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना ये कोयला यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जीवाश्म ईंधन में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको आज ही कल ही दोस्तों ये क्वेश्चन बताए हैं 10वां क्लास के जो साइंस जो देख रहे थे उसी में। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे किस वर्ष लागू किया गया, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1972 में। कब, 1972 में। आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नोबल गैस, यहाँ पे नोबल गैस या अक्रिय गैस पूछे दोस्तों या आदर्श गैस पूछे तो याद रखना क्या होता है, इसका राइट आंसर याद रखना ये आपका यहाँ से हीलियम हो जाएगा। और कितने हैं नोबल गैस या आदर्श गैस या अक्रिय गैस, तो याद रखना ये 6 है टोटल। कितने, 6 है। जैसे 6 में आप पूछे कौन कौन है, तो एक तो आपका यहां से हीलियम हो गया, उसके बाद याद रखना नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी याद रखना नोबेल गैस में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि गुप्त साम्राज्य, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसे कर मुक्त कृषि भूदान दी गई थी। कर मुक्त यहाँ पे जो है भूमि को दोस्तों दान दिया गया था, ये गुप्त साम्राज्य के द्वारा किसे, तो याद रखना जो है 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये ब्राह्मण को। किसे, ब्राह्मण। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है, 1024 किलोबाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना किलोबाइट है, तो किलोबाइट यानी कि केबी के बाद क्या होता है, एमबी होता है ना, यानी कि मेगाबाइट हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एफटीपी, यहाँ पे एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एफटीपी का अगर पूरा नाम देखें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि क्या है यहाँ पे डी इसका राइट आंसर का, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत सरकार ने करा कि किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष करा कि 14 प्रमुख बैंकों का करे यहाँ पे कि निजीकरण किया पूछे, तो याद रखना क्या होगा, ये बी आपका राइट हो जाएगा 1969 में। कब, 1969 में। आंसर दोस्तों यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दोस्तों 1969 में, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, यानी कि शिवाजी का जो शासनकाल था दोस्तों, इसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है 53 का ए हो जाएगा, सुमंत कहते थे। क्या कहते थे, सुमंत। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अष्टप्रधान, अष्टप्रधान दोस्तों याद रखना इन्हीं के दरबार में थे, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद को कहा जाता था, अष्टप्रधान हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय ग्रह है। क्या है, स्थलीय ग्रह का यहाँ पे जो है उदाहरण है, यहाँ पे कौन एक है, तो याद रखना ये बुध हो जाएगा। क्या होगा, ये बुध हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, और अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो ये बुध होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। शुक्र के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, सबसे गर्म ग्रह होता है। पृथ्वी का याद रखना बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, तो ये सभी को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, कह रहे हैं यहाँ पे कि और दोस्तों याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से, स्थल दोस्तों अगर पूछे दोस्तों आपसे कि स्थलीय ग्रह दोस्तों जो है याद रखना, तो सौर मंडल के पहले जो 4 ग्रह है, पहले जो 4 ग्रह है उसे जो हम लोग स्थल के रूप में जानते हैं, ठीक है, स्थलीय ग्रह के रूप में जानते हैं। जैसे पहले 4 ग्रह कौन कौन हो गया, पहला तो आपको बुध हो गया, ठीक है, बुध के बाद आपका शुक्र हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है और मंगल, क्रम से, ठीक है, क्रमशः जो होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों को याद रखना जो है स्थलीय ग्रह के रूप में भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि दिल्ली के लाल किले में, क्या पे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। देखिए दिल्ली के लाल किला है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब हो जाएगा। क्या होगा, औरंगजेब हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण हालांकि किसने करवाया था, तो याद रखना शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इसके अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, आजाद हिंद फौज, यहाँ पे आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन है, तो याद रखना ये कैप्टन मोहन सिंह जो था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नीलम प्रजाति है, नीलम दोस्तों जो किसका प्रजाति, ये आपसे पूछ रहा है, नीलम जो प्रजाति किसका हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ से डी हो जाएगा, ये आम का प्रजाति है। किसका है, आम का। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है, संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर याद रखना ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखना इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा, जनसंख्या के आधार पे कर रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। देखिए मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री सबसे बड़ा अगर पूछे जनसंख्या के आधार पे कौन सा है, तो याद रखना यहाँ से इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या होगा, इंडोनेशिया। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की सर्वाधिक, यहाँ पे भारत की यहाँ पे करें कि सर्वाधिक जो है खनिज समृद्ध चट्टान कौन सा, चट्टान दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बताएं, किस में बताएं, तो याद रखना 9th 10th का जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, सॉरी ज्योग्राफी जो आपको 10th क्लास का पढ़ा रहे थे, उसी में ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है। 60 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये धारवाड़ प्रणाली। क्या होगा, धारवाड़ प्रणाली। आंसर यहाँ से डी आपका यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, धारवाड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, करे कि निम्नलिखित में से किसने करे कि संतुलित काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का यहाँ पे विस्तृत विवरण दिया था, विस्तृत विवरण दोस्तों दिया था। याद रखना ये इब्न बतूता। क्या होगा, इब्न बतूता हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा, समुद्र में तैरते समय हिमखंड का कौन सा भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, समुद्र के सतह के ऊपर होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 का यहाँ से 1/10 भाग क्या होता है, ऊपर होता है। आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किस प्रकार से, बताइए। भारत के सॉरी उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट जाएगा, ठीक है। और याद रखना, हालांकि दोस्तों याद रखेंगे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ही होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि जब दिन और रात, यहाँ पे जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों पड़ती है कहाँ पे, सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती है कहाँ पे, याद रखना दोस्तों कहाँ पे पड़ेगा ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। अब दोस्तों ध्यान आगा आप लोगों को याद आ रहा होगा कि दिन और रात आखिर बराबर कब होता है, याद रखना एक आपका तो होता है 21 मार्च को होता है, ठीक है, 21 मार्च को। एक होता है आपका 23 सितंबर। क्या होता है, 23 सितंबर। इसे भी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, खालसा पंथ। यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया गया पूछे तो याद रखना 1699 में। कब? 1699 में, ध्यान रखना। पास्कल यहाँ पे पूछ रहा है किसका इकाई है? पास्कल किसका इकाई था? दाब का, दबाव का। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं देखिए, अग्रलिखित। यहाँ पे अग्रलिखित में किस देश की कह रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, यानी कि सबसे लंबी भूमि सीमा यहाँ पे पूछ रहा है। तो भूमि सीमा याद रखना, ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। दूसरे स्थान पे याद रखना पाकिस्तान है। ठीक है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान। देखिए बांग्लादेश जो टच करता है कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर, याद रखना 4096 किलोमीटर। और पाकिस्तान जो टच करता है कितना, तो याद रखना 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर करते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों नेपाल अगर पूछे आपसे, नेपाल तो ये आपको करता है 1752 किलोमीटर करते हैं। ठीक है, ये सभी को याद रखना। ठीक है, चीन भी अगर पूछे, देखिए दूसरे स्थान पे दोस्तों चीन है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चीन हो जाएगा, यहाँ से चीन का जो होता है 3917 होता है। ठीक है, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे चीन आ जाएगा, तीसरे स्थान पे अब जो है याद रखना पाकिस्तान है। ठीक है, इन सभी को याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन आता है, तो याद रखना आपका नेपाल आ जाएगा। ठीक है, तो कभी क्रम में आपको सजाने के लिए दे दे तो याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे यहाँ पे देखिए, कील नहर। यहाँ पे कील नहर जोड़ती है, कील नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखना। आगे बताइए। क्या पूछ रहे हैं देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों का निर्गमन किया जाता है? 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों का यहाँ पे करेक्ट निर्गमन। तो यहाँ पे रखना कितना बड़ी क्वेश्चन बताए हैं, याद रखना 1 रुपया के बाद जो भी होता है वो आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर रहता है, तो वित्त सचिव का रहता है। किसका रहता है, वित्त सचिव का, यानी कि भारत सरकार हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। क्या पूछ रहे करें कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से दोस्तों गिर रही वस्तु में भार अधिक। देखिए मुक्त रूप से गिर रही वस्तु में भार दोस्तों क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। आंसर यहां से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, भूख का पर्यायवाची हिंदी, और हिंदी में याद रखना मेरा टारगेट 10 में 10 है। ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो दोस्तों याद रखना टारगेट है 10 में 10, इसीलिए हिंदी का जो ई बुक दिए हैं उसे अच्छे से रट जाना। ठीक है, 500 क्वेश्चन जो उसमें महा आपको वीवीआई रहने वाले, बहुत ज्यादा वीवीआई। ठीक है, उसके बाद डेली बेसिस पे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, उसे भी अच्छे से लगाना, उसमें भी आपको स्कोर जो है इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, और 10 में 10 अगर यहाँ पे सही कर लेंगे दोस्तों तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा 70+ स्कोर करने के लिए। ठीक है, और याद रखना ये सारा चीज आपको जब पेड ग्रुप में चल रहा है, पेड ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 93 41, ठीक है 54 यहाँ से 24 10, 54 24 10। अब एग्जाम में समय नहीं है, तो एक बहुत बेहतरीन रणनीति के तहत सारा चीज आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। मात्र याद रखना 199 रुपया में दोस्तों ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, मात्र 199 रुपया में। बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपको एग्जाम के लिए, ये सारा आपको जो ग्रुप में जो मटेरियल देंगे। ठीक है, और सारा क्लास का पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अभी सेट लगा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखना एक बात बता देते हैं, इतना सिलेबस के आधार पे, इतना दोस्तों याद रखना सिलेबस के 9 10 के आधार पे अभी कोई सिलेबस नहीं करवा रहा है फुल प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, इसका भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 70+ स्कोर कीजिए, समझिए आप सेफ है एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, जो जुड़ना चाहते हैं इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए याद रखना मैसेज करेंगे, उधर से आपको स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, नाम लेके भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए। क्या पूछ रहे हैं, भूख का पर्यायवाची क्या है? भूख का पर्यायवाची यहाँ पे देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा से प्यास। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। पर्यायवाची या समान अर्थ पूछे तो आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, कपटी, कपटी का विलोम आपसे पूछ रहा है, कपटी का विलोम क्या हो जाएगा, क्या रखना ये आपको यहाँ से निष्कपटी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक शुद्ध, देखिए यहाँ पे और याद रखना हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों याद रखना 2002 से 2023 जो तक जो पूछा गया है। ठीक है, उसका दोस्तों याद रखना जो है कंप्लीट वीडियो आपको आ गया है। ठीक है, तो याद रखना आप जाके जरूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी 15 से 20% क्वेश्चन क्या होता है तो रिपीट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो आ गया है तो आप लोग जाके जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे हैं पे, एक वाक्य शुद्ध, एक वाक्य यहाँ पे शुद्ध है कौन सा? 73 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर
यहाँ पे जो है उपहास उड़ने वाले अमेरिकियों पर यहाँ पे जो है घड़ों पानी पड़ गया। ये आपका शुद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अंतः व्यंजन कौन सा, यहाँ पे अंतः व्यंजन दोस्तों आपको बताना है। अंतः व्यंजन जो होता है कौन होता है, तो ये आपको चार है, कितना है, ये चार संख्या, ये चारों को लिख देते हैं, याद रखना। ठीक है, य हो गया, ठीक है, र हो गया, उसके बाद ल होता है, ठीक है, और आपको एक होता है व होता है, ये चारों याद रखना। अंतः अस्त व्यंजन में आता है, किस में आता है, अंतः अस्त व्यंजन में, य र ल और व, ये चारों। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, ये व है यहाँ पे, तो व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हिंदी भाषा में कुल दोस्तों जो कितनी लिपियां हैं। हिंदी भाषा में पूछे कुल कितनी लिपियां हैं, तो याद रखना ये 52 कुल लिपियां हो जाएगा। कितना, 52, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन, ये सभी क्वेश्चन याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, जब आप लोग लगाए होंगे जो हिंदी उसको पता होगा। प्रीवियस यहाँ पे क्या है, तो उष्ण व्यंजन कौन से हैं, उष्ण व्यंजन यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखना स हो गया। देखिए क्या क्या होता है, सबसे पहले जानिए, स यहाँ पे दिया ही है, स, ये तीनों स हो गया और ह हो जाता है, ये आपका राइट आंसर ए आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, य र ल व को दोस्तों कौन सा व्यंजन कहते हैं, अभी बताएं, य र ल वो चार जो ये आपका होता है, ये याद रखना अंतः अस्त व्यंजन में आता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे, कौन सा उष्मा व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है यहाँ पे। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर से ए आपका हो जाएगा, हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उष्ण व्यंजन, ठीक है, उष्ण व्यंजन में तीनों स और हो आता है, ये याद रखना, अभी बताए हैं। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह दोस्तों क्या कहलाएगा, एक ही ध्वनि का अगर द्वित्व हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो याद रखना ये 79 का राइट आंसर बी जगह, ये युग्मक ध्वनियां कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युग्मक ध्वनियां, आंसर बी आपको करेक्ट रहेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका दोस्तों आशय किस शब्द से है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इनका दोस्तों कर है, इसका जो है आशय किस शब्द से हो जाएगा, तो याद रखना ये प्रयोग हो जाएगा। आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे दोस्तों कौन सा प्रत्यय कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि दोस्तों करे कि जिस समास में पूर्व पद यहाँ पे गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, देखिए पूर्व पद यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब गौण होना चाहिए। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो तो उससे दोस्तों कौन सा समास बोलेंगे, इससे याद रखना हम लोग क्या बोलेंगे, तो इससे बोलेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको करेक्ट है। ये सभी याद रखना हिंदी का बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश याद रखना कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, स्किप यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि याद रखना डेली रिवीजन करेंगे 3 से 4 नंबर जरूर से होगा, और 3 से 4 नंबर ही हम लोगों को चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ यहाँ पे ए पर्सन हु स्टडी बर्ड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यानी कि बर्ड के पक्षी के अध्ययन का दोस्तों करने वाले को क्या बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। यही आपका हिंदी में देखिए पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विच वर्ड रिफर टू ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, फाइन आर्ट सच ए पेंटिंग, और यहाँ पे जो है स्कल्पचर यहाँ पे दिया है, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, याद रखना 84 का राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे आर्टिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट। एकदम बेहद इजी क्वेश्चन है ये, याद रखना लॉजिकली थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करेंगे करेक्ट द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, पेसिव वॉइस गिवन द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया है, बताना यहाँ पे क्या होगा, 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ से, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए व्हिच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि दोस्तों बताना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा सेंटेंस है। 86 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यहाँ से ही रीड्स बुक यहाँ पे रेगुलरली, ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ दिया है कि चूज द सेंटेंस द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यहाँ पे देखेंगे तो 87 का राइट आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाज कुकिंग डिनर एट 7 PM। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा एक मिसस्पेल्ड है, यानी कि गलत लिखा है। ठीक है, देखिए ये एक्वायर्ड गलत लिखा है। एक्वायर्ड यहाँ पे जो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सी होना चाहिए। ये जो बीच में देख रहे हैं सी, ए सी से शुरू होगा। ठीक है, ए सी क्यू यू आई आर ई होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोस्तों फाइंड द वर्ड विथ ए स्पेलिंग एरर। कौन से यहाँ पे स्पेलिंग एरर वाला वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एम्ब्रेस जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, एम्ब्रास यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बी ए दोस्तों याद रखना, आर ए डबल एस, एम बी यहाँ पे जो है क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से क्या होगा, ये गलत लिखा है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट जगह, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, करे कि विच सेंटेंस कैप्टन ए, विच सेंटेंस कैप्टन ए दोस्तों करे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। एरर यहाँ पे दोस्तों बताएंगे। इसका राइट आंसर अगर देखेंगे 90 का तो 20 जगह। ठीक है, द कैट स्लीप पीसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ है और याद रखना ये सारा मैथ जो है एकदम बेसिक मैथ है। ठीक है, मैथ का ऑलरेडी 20 क्लास करवा दिए हैं, इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट एक अलग बना दिए, जिसका नहीं भी समझ में आता जिसको मैथ जरूर समझ में, अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे 20 क्लास। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है। ठीक है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 22 मिनट का वीडियो सारा है। आप जाके जरूर रिविजन करना, बहुत फायदा करेगा आपको, मैथ बनने लगेगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, यदि करे कि सिवान जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, 665 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मिनट में। ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मिनट में आपको पूछा है क्या होगा राइट आंसर, लेकिन ध्यान दीजिए इधर आपका मीटर में है, इधर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो आपको सेकेंड निकल जाएगा दोस्तों, टाइम निकाल लेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे बदल लीजिए, 19 को अगर हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे 5/18 से। ये आपका क्या होगा, तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे टी बराबर निकाल लीजिए, टी बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो टोटल दूरी कितना है, 665 है। 665 बते कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 गुना 5 और ये 18 क्या होगा, नीचे में यानी कि भागा होगा तो यानी कि उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18। अब इसको काटिए 5 से दोस्तों यहाँ पे काटेंगे, 5 1 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कट गया 133 मरतबे। ठीक है, 19 आपको यहाँ से 7 कितना होता है, 133 होता है। क्या होता है, 133। 19 7 कितना होता है, 133। कितना निकला आपको यहाँ से दोस्तों, 7 गुना आपको कितना निकला, तो 18 निकला। अब यहाँ पे जो इतना निकला ये सेकेंड में निकला, लेकिन कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या, तो ये आपको मिनट में निकालने के लिए, तो 60 से आप एक बार भाग दे दीजिए। ठीक है, 60 से भाग दे दीजिए, तो काटिए इसको, 6 3 18, 6 धैर्य यहाँ से 60। ठीक है, 7 या 21, 21 बटे कितना निकला, 10, 21 बटे 10 आपको जो है मिनट लगेगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर दोस्तों यहाँ से बी आपका राइट। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से इसको बनाएंगे जरूर आपको बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि कोई धन दोस्तों यहाँ पे करा कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो यहाँ पे करा कि 575 हो रहा है, 5 वर्ष में इतना हो रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान देना इस टाइप के सवाल को, जितना वर्ष है यहाँ पे तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग पहुंच सकेंगे ना वहाँ तक। 1 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो ये आपको जहाँ से अगर 3 वर्ष इधर है, इधर 5 वर्ष है, तो ये 2 वर्ष का यहाँ से ब्याज आपको निकल जाएगा। 2 वर्ष का अंतर आपको निकालना है, तो 650 और यहाँ पे सॉरी 625 है ना, 625 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 575। ठीक है, 575। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 1 वर्ष का दोस्तों यहाँ से कितना निकल गया, 1 वर्ष का निकल गया यहाँ से 25 रुपया क्या है, तो ब्याज है। क्या है, ब्याज है। अब अगर दोस्तों इसको मान के चलेंगे या इसको मान के चलेंगे तो क्या करेंगे, उतना वर्ष का हम लोग को ब्याज निकालना पड़ेगा। जब 1 वर्ष का पता चल गया तो मान लेते दोस्तों यहाँ पे जो है 3 वर्ष पे निकाल लेते। कितना वर्ष पे, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, तो 25 तिया 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करे सवाल, अब यहाँ पे करे कि ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट बराबर देखिए, अब तो यहाँ से 75 पता चल गया, क्या पता चला था, 3 वर्ष का ब्याज पता चला। दोस्तों यहाँ से मूलधन तो निकाल सकते हैं ना, पी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मिश्रधन ये है, ये ध्यान रखना, ये हो जाता है जब भी दे दे तो मिश्रधन हो जाता है वो। ठीक है, तो ये 575 और माइनस यहाँ से 75 करेंगे, कितना हो गया यहाँ से, ये 500 आपको दोस्तों क्या निकल गया, पी निकल गया। अब यहाँ से तो आर आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, यानी कि 75 गुना आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या होता है मूलधन गुना
मूलधन गुना क्या होता है आपको, मूलधन गुना समय होता है। मूलधन आपको कितना है 500 निकला, 500 ठीक है, और आपको समय कितना है तो 3 है, तो 3 आपको यहाँ से दे दीजिए। चलिए 00 कट गया, यहाँ से अगर काटेंगे तो 15 5 75 ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो 3 5 15, यानी कि दोस्तों कितना निकला ये 5%। 5% जो है इसका राइट आंसर है। कॉपी में बनाइए, बेहतरीन ये क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। ये 5% इसका राइट आंसर यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में कितना, तो 5% से, ठीक है, दूसरे वर्ष में 6% से, तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। शहर की कह कि वर्तमान संख्या दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो याद रखना ये आपका 12,02,004 है। कितना है, 12,02,004 है, ठीक है। 12 लाख नहीं है यहाँ पे दोस्तों, 1,20,204 है, ठीक है। 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व पहले जनसंख्या कितना होगा ये पूछ रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व और तीनों वर्ष का यहाँ पे दे दिया कितना बढ़ा है, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, जितना लिखा है यहाँ पे लिखा है कितना, तो यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिए 120 और 204 लिखा है, 120 204। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 1 वर्ष का था तो क्या करते हम यहाँ पे उल्टा के गुना करते, तो वो आपको पहले यानी कि दोस्तों अगर बताइए इतना 3 वर्ष में बढ़ के इतना हो रहा है, तो पहले 3 वर्ष पहले क्या होगा दोस्तों, कम ही होगा ना, कम होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी एसपी सीपी पर जो सवाल बना, सीपी लाभ हानि वाला सवाल, इस पे ये चला जाता है, ठीक है। अब 5 वर्ष बढ़ रहे पहले वर्ष में, तो 100 बटे क्या करेंगे 105, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जितना था आपको निकल जाएगा ये पहले। अब दूसरा वर्ष में क्या हो रहा था 6 वर्ष, 100 बटे क्या करेंगे यहाँ से 106 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा में 8% बढ़ रहा है, 100 बटे 8, इसको दोस्तों आप लोग काटेंगे, इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल निकल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, तो याद रखनी है आपको यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों कितना, तो 1 पे आपको यहाँ से कितना जीरो निकलेगा, 5 जीरो निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 11 1000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे समझिए, एकदम बेसिक सवाल सब है ये, ठीक है। यही सवाल सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बिहार पुलिस में बहुत हाईलाइट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखने चीज को। और ये क्वेश्चन आप अगर बना लेते हैं तो बिहार पुलिस में अच्छे से आप मैथ बना लेंगे, ठीक है। देखिए 1400 छात्र है स्कूल में, ध्यान दीजिए 1400 छात्र है, जिसमें कह रहा है कि 25% चश्मा लगाते हैं। सिंपल है, 25% चश्मा लगाते हैं, तो निकाल लीजिए कितना चश्मा लगाते हैं, 1400, ठीक है, गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 25 अब बट्टा यहाँ से आपका 100, ठीक है। 0 और 0 यहाँ से कट गया, 25 और 14 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से दोस्तों आएगा 350। कितना 350 लोग ऐसे हैं 1400 में जो चश्मा लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, चश्मा लगाने वाले 2/7 दोस्तों कह रहे कि लड़के हैं, तो लड़की की संख्या सिंपल है, जितना आपको लड़का निकाल लीजिए यहाँ पे कितना। आप तो दूसरा नियम से भी बना सकते हैं इसको, बोलिए कैसे, जब 2/7 दोस्तों यहाँ पे अगर लड़के चश्मा लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं कितना होगा 5/7। बोलेंगे सर 5/7 कैसे हुआ, तो किसी भी रेशियो का 1 मान के चलते हैं, 1 यहाँ पे 1 माइनस क्या करेंगे हम लोग 2/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा ना। इस नियम से भी बना सकते हैं, यहाँ पे अगर दोस्तों यह 2/5 से गुना करके भी बना सकते हैं, लड़का कितना आएगा उसमें से फिर घटा देना, लड़की आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5/7 शेष बचा, तो लड़की यानी कि दोस्तों जी बराबर कितना हो जाएगा, जैसे गर्ल बराबर यहाँ पे 350 गुना यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। देखिए 7 से इसको काटिए, 7 पंचे कितना हो जाएगा, जैसे आपका 7 पंचे 35, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 0, यानी कि 5 25 250 लड़कियां दोस्तों याद रखना चश्मा लगाते हैं, चश्मा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से बनाएंगे दोस्तों याद रखना, हंसते हंसते आपका मैथ बन जाएगा, ठीक है। बस समझने की देरी होती, इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया है, करे कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना है, तो 16 है, ठीक है, 16,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे करे कि उस ग्रुप में देखिए सबसे पहले तो आपको टोटल यहाँ से निकल जाएगा 19। अब देखिए 19 गुना 16 कीजिए, 19 गुना 16 करेंगे दोस्तों 16 3 0, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 304 और यहाँ पे 000 निकल जाएगा, इतना आपको निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि करे कि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वाले एक व्यक्ति अन्य शामिल हो जाता है, मतलब क्या, पहले 19 व्यक्ति था, अब एक और जुट रहा है, तो कितना हो गया, एक 20 व्यक्ति हो गया, 20वां व्यक्ति जो कमा रहा है ये कितना कमा रहा है, तो 20,000 मासिक कमा रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों 20,000 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, यहाँ पे 3 को 0। अब यहाँ पे करें कि टोटल औसत कितना होगा, टोटल एवरेज यहाँ पे पूछ रहा है, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल आपको कितना यहाँ से
टोटल आपको यहाँ से है 324 और 3 को 0, और टोटल अब कितना से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे, क्योंकि ये एक और यहाँ पे जुट गया है 20,000 वाला, 20 से भाग दिए, इसको काटिए, यहाँ से कटेंगे, 2 दूना यहाँ से सॉरी 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 00, यानी कि दोस्तों कितना निकल गया 162,00 इसका जो राइट आंसर, यानी कि यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से डी आपको राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि एक परीक्षा के लिए दोस्तों कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है ध्यान देना, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक परीक्षा में दोस्तों दिया है कह रहा है कि 2 छात्र उपस्थित है, कितने छात्र 2 छात्र, उनमें कह रहा है कि एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किया। मान लेते एक आपका ए है, ठीक है, एक आपका यहाँ से बी है, बी अगर दोस्तों यहाँ से एक्स कर रहा है तो ये कितना कर रहा है ए, तो एक्स प्लस ये कितना कर रहा है तो 22 कर रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों का योग भी कर रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, उसका जो है प्राप्तांक जो है उन प्राप्तांकों के योग का 55% है, मतलब ए बी के प्राप्तांकों का योग यहाँ पे दोस्तों कितना है, यानी कि ए देखिए प्राप्त किया है और यहाँ पे करके उसका प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक दोस्तों आपको x प्लस 22 है टोटल, इसका मतलब ठीक है x प्लस 22 प्राप्तांक है ना, तो x प्लस 22 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 2x प्लस 22 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि इसका जो बराबर करने के लिए 55% अगर इसका निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, समीकरण बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे तब करना है कॉपी पे, x बराबर आपको 99 निकल जाएगा। देखिए आपको x बराबर जब 99 निकला तो b का निकल गया, तब आपको प्राप्तांक यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, जब परीक्षा उपस्थित उनके लिए दूसरी तुलना में दोस्तों उसका प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, a का दोस्तों कितना हो जाएगा 99, ठीक है, गुना यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 22। ठीक है, 121 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, समीकरण दोस्तों 2-3 यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। ये 97 का यहाँ से बनाएंगे पीडीएफ से, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि 10 संख्याओं का औसत कितना है तो 42 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 42 है, जबकि करे कि इनमें से 8 संख्याओं का औसत 45 है और 2 संख्याओं का मान बराबर है, तो संख्या क्या होगा, दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 10 संख्या का दोस्तों जो औसत कितना 42 है, तो 10 गुना अगर हम लोग 42 कर लेंगे, 10 गुना अगर 42 करेंगे तो कितना होगा, ये 420 हो जाएगा ना। 8 संख्या का औसत कितना है 45, तो 8 गुना यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 45 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, घटा लेंगे 60, यही दोनों 60 जो निकला दोस्तों ये 2 संख्या का आपका योग होगा, यानी कि 2 संख्या भी कह देंगे दोनों बराबरे है, तो यानी कि 30-30 होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, करे कि 54-50 12%, यहाँ पे 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कहे कितने वर्ष में ये इतना हो जाएगा। देखिए क्या बोले थे, जब भी बोले हो जाएगा तो वो मिश्रधन हो जाता है, यानी कि उसमें ब्याज भी जुट जाता है, क्या होता है ब्याज भी जुट जाता है, तो ब्याज यहाँ पे निकालना पड़ेगा तभी तो वर्ष निकलेगा ना, यहाँ पे तो ब्याज निकालिए। यहाँ पे दोस्तों जो ब्याज बराबर आपको क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 81, 75 और माइनस कितना करेंगे 54 और 50, इसको कटाएंगे तो आपको आएगा 27-25, कितना आएगा 27-25 आ जाएगा। ठीक है, ब्याज पता चल गया, दर आपको मालूम है, और आपको जो है यहाँ पे मूलधन भी पता है, मूलधन आपको तो इतना दे ही दिया है 54-50। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए समय यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100, यानी कि ब्याज कितना निकला 27 आपको यहाँ से 25। ठीक है, 27-25 गुना आपका यहाँ से 100। ठीक है, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टे यहाँ से आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मूलधन गुना दर, तो मूलधन कितना है 54-50 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब ये दशमलव उड़ाएंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको काटेंगे तो ये 27-25 गुना क्या हो जाएगा 54-50, 2 मरतबे कट गया, इधर देखिए यहाँ से काटेंगे तो 500 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, और इधर 125 में अगर 500 में 125 से भाग देगा तो ये 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 4 वर्ष इसका जो राइट आंसर निकल गया, 4 वर्ष। बनाइए दोस्तों, ये सब सवाल बहुत वीवीआई रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि एक मेज को करे कि 800 रुपया में खरीदा, आप ही समझे कि आप खरीदे 800 रुपया में, ठीक है, और 40% हानि पे अगर बेच देता है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर दोस्तों आपको बोले कि अगर 100 रुपया में कोई चीज खरीदते हैं, 40% हानि पे दे दीजिए, 40% लॉस पे आपको किसी को दे दिए है, इसका मतलब आप कितना में दे दिए 60 रुपया में दे दिए ना उसको, यही आपका लॉजिकली है। डायरेक्ट आपको यहाँ से एसपी निकल जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 800। ठीक है, 800 यानी कि देखिए 40% जब हानि पे बेचता है यानी कि 60 में ये बेच दिया होगा,
60/100 कर दीजिए, ठीक है। 0000 कट गया, 8 छक्का यहाँ से कितना निकल गया, 800, 8 छक्का यहाँ से कितना निकल गया, 8 छक्का 48, ठीक है। 48 यानी कि देखिए 8 छक्का 48, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 का डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर का ध्यान रखना, ठीक है। मेज का जो है राइट आंसर क्या निकल देगा, डी। आपको डी में यहाँ पे सही कर लेंगे दोस्तों, जो है आपका यहाँ से 480 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का याद रखना है, जो है याद रखना, ये आपका जो है सेट नंबर 5 अंतिम प्रहार बैच का सेट नंबर 5 था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप लोग लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। और समय नहीं है, अब मेहनत कीजिए, ठीक है। और जी जान लगा दीजिए जितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चले से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।